हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इसके पहले पीरियड में हमने सहीजन का पेड़, इस पाठ के लेखक कौन है? काका कालेलकर जी। इस पाठ में हमने देखा था कि एक संपन्न परिवार था और उस परिवार में 4 भाई थे। वो कैसे थे? वो 4 भाई बहुत अमीर थे। कैसे थे? बहुत अमीर थे। और कैसे थे? बहुत ही होशियार थे और पढ़े लिखे भी थे। एक दिन क्या हो गया कि उनकी समय ऐसा आया कि जायदाद और उनकी जो धन दौलत है वो क्या हो गई? उससे वो बर्बाद हो गई। उनके पास कुछ भी नहीं रहा, मगर वो पुरानी खानदानी इज्जत के कारण अपनी ऐसा समय आने पर भी वो कहीं पर भी नौकरी और काम धंधा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अपनी गांव में इतनी इज्जत है, हमें लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में सोचते सोचते वो क्या करते थे? कुछ भी काम धंधा नहीं कर रहे थे और किसी के यहाँ नौकरी भी नहीं कर रहे थे। मगर घर में इतनी गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उनकी जो बीवी बच्चे थे, उनके पास जो भी जेवर थे वो भी उन्होंने छिपे छिपे कम दामों में बेच डाले थे, मगर वो भी ख़त्म हो गए। फिर ऐसा समय आया कि उनके खाने पीने के भी लाले पड़ गए। फिर वो अपने परिवार का गुजारा कैसे करते थे वो भी हमने देखा कि उनके घर के पास एक क्या था? सहीजन का पेड़ था। मैंने आपको बताया सहीजन का पेड़ यानी क्या? जो ड्रमस्टिक होती है ना, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रमस्टिक। तो वो सहीजन के पेड़ के जो फल थे वो क्या करते थे? जब सन्नाटा हो जाए अपने आसपास तो वो फलियाँ तोड़कर क्या करते थे? जो कुंजड़िन आती थी, कुंजड़िन यानी सब्जियां बेचने वाली, और उसके फल तोड़कर क्या करते थे? जितने भी दाम आते थे उससे वो अपने परिवार का गुजारा करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि दिवाली आ गई और दिवाली के बाद उनके घर पर क्या आ गया? एक मेहमान आया, और मेहमान यानी उनके रिश्तेदार ही था, और उस रिश्तेदार को उनकी इस हालत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो मेहमान को आने के बाद उनकी खातिरदारी, उसका स्वागत तो करना ही पड़ता है। तो उस मेहमान के लिए उन चारों की माँ ने खाना बनाया। तो खाना बनाने के बाद उनके साथ बैठने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। बड़े भाई ने क्या बहाना बनाया कि आज मेरा सोमवार का व्रत है। दूसरे ने क्या कहा कि मेरे पेट में दर्द है। और तीसरा भाई क्या कहने लगा कि मुझे अपने दोस्त के यहाँ दावत के लिए जाना है। इसलिए जो छोटा था वो उनके साथ बैठने के लिए, खाना खाने के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों को भी थाली सजाई गई और दोनों को खाने के लिए बिठाया गया। तो जो उसकी बूढ़ी माँ थी वो सिर्फ मेहमान को ही आग्रह कर रही थी, और उसके छोटे लड़के को परोसने के लिए आते तो वो क्या करता? पहले मुझे नहीं चाहिए ऐसे बोल रहा था, है ना। जैसे कि उसे पहले ही बता दिया गया था कि जो मेहमान है उसके लिए हमने खाना बनाया, इतना ही अपने पास है। तो भोजन करने के बाद मेहमान को ये ऐसा क्यों कर रहे, इसलिए फिर मेहमान को समझ में आया कि ये लोग क्या हो गए हैं? गरीबी के शिकार हो गए हैं और अपनी जो पुरानी इज्जत है इसके कारण क्या हो रहे हैं? कुछ भी काम धंधा नहीं कर रहे हैं और अपनी क्या है, इस फाकाकशी के मारे वो क्या है, उनकी घर की हालत इतनी खराब हो गई है। फिर खाना वगैरह हो गया और वो सोने के लिए कहाँ पर आ गया? उस बरामदे में आ गया। और फिर वो जैसे कि सोने का क्या कर रहा था? ढोंग रच रहा था। और फिर करीब 10 बजे क्या आ गई? एक कुंजड़िन आई। कुंजड़िन यानी क्या? सब्जियां बेचने वाली। तो उनमें से जो बड़ा भाई था उसने सावधानी से क्या किया? उस बिल्ली की तरह दबे पाँव उस पेड़ कर चढ़कर वो सहीजन की पेड़ की काफ़ी फलियां तोड़ ली, क्योंकि उस मेहमान को पता न चले इसलिए। फिर कुंजड़ी ने क्या किया? इनकी गरज का फ़ायदा उठाकर उसे वह जो दाम देगी वह उससे ज़्यादा पैसे उससे नहीं मांगेगी, यह सोचकर उसने क्या किया? ऐसा काम किया। जब बड़ा भाई टोकरे में सहीजन की फलियां लेकर कुंजड़िन के पास आ गए तो उसने दाम कम दिए और क्या कहा कि आजकल जो सहीजन की मांग नहीं है और मुझे भी बाज़ार में अभी मुनाफा नहीं मिलता, अब मैं तुम्हें पहले के जैसे दाम नहीं दे सकती। यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे का पाठ हम देखेंगे। तुम्हारी गरज हो तो लो, नहीं तो मैं चली। फिर क्योंकि बाजार में भी सहीजन की जो फलियाँ थी उसकी मांग ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया कि कम दाम देकर वो, अगर तुम्हें गरज हो तो तुम क्या करो? लो, नहीं तो मैं चल देती हूँ। बड़े भाई ने मुँह पर
हाथ रखकर कहा, तुम जितना देना चाहते हो दो, मगर जोर से मत बोलो, क्योंकि मेहमान बरामदे में सो रहा है। वो अगर जाग जाएंगे तो हमारी इस हालत के बारे में उनको पता चल जाएगा। कुंजड़ी ने इस मौके का लाभ उठाकर फलियों के दाम और घटा दिए, है ना, क्योंकि उनकी गरज का उसने क्या किया, फ़ायदा उठाया, क्योंकि इस मौके का फ़ायदा उठाया कि वो मेहमान को पता न चलना चाहिए, इसलिए वो क्या करते थे, धीरे धीरे बोल रहे थे और जितने दाम वो देना चाहते वो उतना ले रहे थे। इसलिए उस कुंजड़ी ने फलियों के और दाम घटा दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुंजड़ी ने दिए, और थोड़ी देर में सारा मामला शांत हो गया, है ना। फिर उस कुंजड़ी ने उन्हें पैसे दिए और वो अपने घर चली गई। कुंजड़ी चली गई। चारपाइयों पर सब लोगों के ज़ोर ज़ोर से खर्राटे सुनाई पड़ने लगे, है ना। कुंजड़ी जाने के बाद सब लोग क्या हो गए, सोने के लिए चली गई। लेकिन मेहमान तो जाग रहा था, और वह समझदार और दूरदर्शी भी था। और वो मेहमान कैसा था, बहुत ही समझदार था, और कैसा था, दूरदर्शी, यानी दूर की सोचने वाला था। तो वो इन चारों के बारे में सोचता रहा रात भर। तो उसने क्या सोचा कि यह कितना अच्छा और प्रतिष्ठित खानदान है, और झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से वो क्या हो, ये जो नौजवान लड़के हैं वो खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, है ना। ये तो क्या है, दूर की सोचने वाले हैं, इतने समझदार हैं, और पहले कैसे थे, बहुत ही अच्छे और प्रतिष्ठित खानदान से। मगर ऐसी हालत, ऐसा समय आने पर उनको इस इज्जत का ख्याल न कर कुछ क्या करना चाहिए, काम धंधा नौकरी वोकरी करना चाहिए। और झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से, और ये चारों क्या कर रहे हैं, खाने पीने की तकलीफ भी बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर कुछ काम व्यवसाय नहीं कर रहे, और मामूली सहीजन के पेड़ के भरोसे क्या कर रहे हैं, अपने परिवार का और अपने खुद का गुजारा कर रहे हैं। वह चुपचाप उठा और बरामदे में एक कोने में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उसने उठा ली। देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। तो उसने क्या किया, रात में ही चुपके से क्या किया, उसने चुपके से वो उठा, और कोने में क्या होती थी, एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, और कुल्हाड़ी उसने उठा ली। बिना किसी आहट के बगीचे में वह सहीजन के पेड़ के पास पहुंचा, है ना, क्योंकि वो दूर की सोचने वाला था, और उसने उन चारों के बारे में कुछ तो अच्छा सोचा होगा। इसलिए उसने क्या किया कि उस कुल्हाड़ी लेकर बगीचे में सहीजन के पेड़ के पास गया, और उसने पेड़ को जड़ से काटकर धरती पर गिरा दिया। और उसने क्या, उनका जिस सहीजन के पेड़ पर गुजारा होता था, उसने क्या किया, उस पेड़ को काट दिया और धरती पर गिरा दिया। अब इस घर में रहना ठीक नहीं है, यह सोचकर पौ फटने से पहले अंधेरे अंधेरे वह मेहमान वहाँ से चल दिया। यानी वह मेहमान, उसने क्या किया कि उस सहीजन के पेड़ को काट दिया, और सबको पता चलने से पहले वो अंधेरे ही मेहमान क्या हो गया, रात में ही वहाँ से चला गया। सवेरा हुआ। बड़ा भाई उठकर देखता तो क्या है कि मेहमान बरामदे से गायब हैं, है ना। सब सुबह जब उठे सब, तो उसमें से जो बड़ा भाई है उसने क्या देखा कि जो अपना मेहमान था वो बरामदे में से गायब है, और बगीचे में सहीजन का पेड़ भी क्या था, वहाँ पर कटा हुआ उनको दिखाई दे रहा था। घर को सहारा देने वाली किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है, वैसा ही मातम उस परिवार में फैल गया, क्योंकि उनके परिवार का गुजारा जिस सहीजन के पेड़ पर था वो तो अभी क्या हो गया है, कटा हुआ उनको दिख रहा था। और अभी जैसे कि घर में कोई गुजर जाता है, कि जैसे पूरे घर का वातावरण जैसे कि शांत हो जाता है, वैसे ही उनके घर परिवार में क्या हो गया, मातम जैसा मातम फैल गया। घर की बुढ़िया कहने लगी, यानी उन चारों की जो माँ थी वो क्या कहने लगी, यह नासपीटा कहाँ से आया था। नासपीटा यानी उस मेहमान को कहा गया था, यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पहले जन्म का हमारा कोई दुश्मन था। यानी वो क्या कर रही थी, उसकी माँ, उन चारों की माँ क्या कर रही थी, उस मेहमान को कोस रही थी कि यह हमारा रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, वो क्या है, कोई हमारे पहले जन्म का दुश्मन ही होगा। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आता था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता, है ना। तो मेहमान के बारे में उनकी माँ क्या कह रही थी, अगर उसे हमारी इस हालत के बारे में अगर तरस आया होता तो उसे चुपचाप 8-10 मन अनाज उसे भेज दिया था। उसने ऐसा क्यों किया। पूरे परिवार का एकमात्र सहारा सहीजन का पेड़ इसने क्यों काट डाला। अब क्या होगा ईश्वर, यानी ईश्वर को क्या कर रहे, वो याचना कर रहे हैं। फिर बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला घर की
पुश्ते ने इज्जत बचाई, है ना। फिर वो उनमें से जो बड़ा भाई था वो उस अपनी अम्मा से यानी बुढ़िया जो थी उस अम्मा से क्या 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 कहा कि अम्मा जब तक हमारा बस चले यानी हमने क्या की तब तक इस पुश्तैनी जो इज्जत है अपनी उस इज्जत का हमने क्या किया पूरी तरह से बचाने का प्रयास किया। किसी ने नौकरी की न किसी के आगे हाथ फैलाए। हम में से चारों में से किसी ने आगे हाथ फैलाए न किसी के यहाँ पे नौकरी की। मगर माँ आगे गुजारा चलना मुश्किल है ना। अभी हम इस सहीजन के पेड़ पर अपने परिवार का गुजारा करते थे, अब वह कैसे होगा। अभी आज तक हमने किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाया और किसी के यहाँ नौकरी भी नहीं की। अब कहीं ना कहीं हमें काम ढूंढना ही पड़ेगा। उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी क्योंकि वो कैसे थे, बहुत ही हुनरमंद और पढ़े लिखे थे और अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वो क्या थे, बहुत ही मशहूर थे। जहाँ जाते वही लोग उनसे अच्छा व्यवहार करते थे। एक बड़े धनी मानी कद्रदान बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी में रख लिया। यानी एक जो उनके गांव में एक धनी व्यक्ति था उसने क्या किया, उनमें से चारों भाइयों में से जो बड़ा था उसको अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। दूसरे भाई ने भी कहीं ना कहीं काम ढूंढ लिया और जो दूसरा था उसने भी अपने लिए कुछ काम ढूंढ लिया। 1 साल हो गया, चारों की हालत अच्छी हो गई, है ना, क्योंकि वो सहीजन के पेड़ पर भी अपना गुजारा करते थे। और अभी क्या किए, वो सहीजन का पेड़ टूट गया था, गिर गया था। इसलिए चारों भाइयों ने क्या कहा कि हम कुछ काम धंधा हमें करना ही पड़ेगा। इसलिए जो बड़ा था उसने क्या किसी के यहाँ पर नौकरी कर ली, दूसरे ने भी किसी के यहाँ काम ढूंढा। फिर 1 साल हो गया, चारों की हालत क्या हो गई, बहुत ही अच्छी हो गई। घर में दूध घी की कमी न रही। यानी सब क्या कर रहे, काम वगैरह करने लगे, इसलिए घर पे किसी बात की कमी नहीं रही। फिर दूसरी दिवाली आई, वही मेहमान फिर से उनके यहाँ पर आया। जो मेहमान वहाँ से गया था वही मेहमान दूसरी दिवाली में उनके घर पर आ गया। फिर उस मेहमान ने कबूल किया कि आंगन का पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काटकर गिरा दिया था। फिर उस मेहमान ने क्या कर दिया, कबूल कर लिया कि मैंने ही वह पेड़ अपने आंगन से कुल्हाड़ी से मैंने काटा था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियत थी। यानी मैंने यह जो पेड़ काटा उसके पीछे क्या है, मेरे दिल में आपके लिए क्या थी, नेकी थी। कोई खराब इरादा मेरे दिल में कुछ भी नहीं था। घर में लोग भी अब तक अच्छी तरह जान गए थे क्योंकि अब क्या कर रहे थे, सब लोग अच्छे से काम कर रहे थे। इसलिए उनको भी पता चल गया था कि अगर हम कुछ काम वगैरह करें तो हमारा घर अच्छे से चल सकता है। इस बात की उन सबको जानकारी हो गई। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने नेकमंद मेहमान की खातिरदारी की और वो मेहमान फिर से आने के बाद उनकी अच्छे से खातिरदारी की गई। और उसे विदा करते समय क्या कहा कि उस दिन आपने हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली और बदकिस्मती को काटकर फेंक दिया था। यानी अगर आपने हमारे घर का ये जो सहीजन का पेड़ काटा था वो उससे क्या हो गए, हमारी बदकिस्मती आपने काट कर फेंक दी थी। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर पर बेच देते तो हम क्या हो गए, और भी नीचे गिर जाते और पूरे क्या हो जाते, बुज़दिल बन जाते और उसी पर हम क्या करते थे, अपना गुजारा करते रहते थे, है ना। मगर अगर हमारा आधार ही वह चला गया, इसलिए हमें काम ढूंढने पर मजबूर कर दिया था। अभी हमारे घर की हालत बहुत ही अच्छे है। ये क्या है, आपके ही कारण है। आपने हमारे बगीचे का पेड़ गिराकर हमारे किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया है। और यह जो पेड़ था सहीजन का, वो पेड़ काट कर आपने क्या किया है, हमारी किस्मत को क्या किया है, ऊंचा किया है। और इसी दुनिया में भाईबंद हो तो आपके जैसा हो, ऐसे उनके बारे में क्या कहा, उस मेहमान के बारे में शब्द कहे गए कि मेहमान यानी कोई रिश्तेदार हो, कोई भाईबंद हो तो आपके जैसा हो कि वो किसी के बारे में अच्छा सोच सकता है ना। यानी जो झूठी शान है उसके आधार पर न रहकर क्या करना चाहिए, हमें कुछ काम नौकरी वगैरह करके अपने परिवार का गुजारा करना चाहिए। झूठी शान पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये पाठ अच्छे से समझ लीजिए।